हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बेहतर और अच्छे होंगे। ये भी उम्मीद करता हूं आपने पिछले वीडियो अच्छे से देखा होगा कि मैंने आपको कैसे एमपी और सीपीए के बीच के रिलेशन और एक फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाया था। आज इस वीडियो में हम उससे एक लेवल और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आज का हमारा है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% बट्टा देता है तथा क्रय मूल्य का 10% रिश्वत देता है। अंकित मूल्य ज्ञात करो। अगर वह 9/11% का लाभ कमाना चाहता है और क्रय मूल्य दिया है 2500 रुपया। देखिए, इसमें दो चीज़ आप निकाल लीजिए। हमें एक चीज़ पे फोकस करना है कि हमारा जो MP बाई CP अर्थात हमारा जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य और नीचे क्रय मूल्य, इस पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है कि हमारा क्या होता है 100 प्लस P%, नीचे डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है। अब आप देखिए इस फार्मूले पे अगर इस तरह के लाभ रहे 9/11 या 11/9, मतलब फ्रैक्शन आसान ना रहे, तो आप इसको 100 100 माइनस D% को एक और तरीके से आप लिख सकते हो। इस 100 को आप एक लिख सकते हो कि क्योंकि आप जानते हैं क्यों? क्योंकि 100% कोई भी चीज़ अपने आप में एक के बराबर होता है, तो इसको हम एक लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए हमारा ये 9/11/1/11 अजीब सा परसेंटेज आपको दिख रहा है। मतलब अजीब से कहने मतलब कि आपको ये पूर्णांक नहीं देगा, परिमेय संख्या देगा, तो आप इसको 1 लिख लीजिए। तो 100 को 1 लिख लेंगे। जब इस तरह के फ्रैक्शन रहेंगे 1/11, 1/7, 1/11 रहे या 1/9, तो हम इस तरह के फार्मूले का क्या करेंगे? यूज करेंगे। फार्मूला कोई अलग से नहीं है, बस वही फार्मूला है, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई है। 100 को आप 1 लिखिए। P% कितना दिया है? ये 9/11, ये कितना है? 1/11 डिवाइड बाई 100 को आप 1 लिखेंगे। डिस्काउंट कितना कर रहा है? 25%। 25% का मतलब कितना हुआ? 1/4। 25% का मतलब कितना हुआ? मैं आपके लिए यहाँ समझने के लिए लिख दे रहा हूँ। 9/11, ये जो परसेंट है ये फ्रैक्शन में 1/11 होता है, तथा जो आपका 25% है ये 1/4 के बराबर होता है। ये आपके समझने के लिए लिख दिया हूँ। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11 में 1 का मल्टीप्लाई, ये 12/11 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये 3/4 हो जाएगा। ये बाहर से बाहर का गुणा और ये अंदर से अंदर का गुणा, ये तो आप जानते होंगे, ये बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ कि बताना आपको पड़ेगा, ये आपको आता होगा। 12 चौक हो जाएगा 48 और नीचे हो जाएगा 11 तिया 33। अब ये 3 से भी जाएगा, 3 से ऊपर काटेंगे हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 11। अर्थात हमारा जो MP मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो आया, ये आया है 16/11। एक तो हो गया। अब इसमें से एक चीज़ छूट रहा है, ये 10% का रिश्वत देने वाली बात। अब देखिए आप रिश्वत ये कह रहा है क्या? तथा क्रय मूल्य का 10% रिश्वत देता है। क्रय मूल्य कितना है? जो क्रय मूल्य है वो कितना है हमारा? 2500। इसी 2500 का वो 10% क्या कर रहा है? रिश्वत के रूप में दे रहा है। तो 25% का 10% कितना हो जाएगा? 250। टोटल हो जाएगा आपका 2750। अर्थात उसका जो क्रय मूल्य होगा, भाई उसने अगर रिश्वत दिया है तो उस रिश्वत के पैसे को क्या करेगा? वो जब भी कोई सामान बेचेगा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उस रिश्वत के पैसे को अपने उसमें क्रय मूल्य में जोड़ेगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 2750। अब यहाँ देखिए 11 से 2750 कितना ज़्यादा है? यहाँ इस तरह लिखिए 2750। थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ। ये हमारा जो MP बाई CP है ये आया है 16/11। ये 11 2750 कितना गुणा है? 11 दूनी 22, 11 पचे 55, अर्थात 250 गुना है। तो इसमें भी हमारा 16 में 250 का आप गुणा कर दीजिए, तो 25 चौके 100 आपका हो जाएगा ये 4000।
तो उसका जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा, 4000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, 4000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इस तरह नहीं, ये इस तरह लिखेंगे रुपया, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। ये हमारा क्या है, आंसर है। अर्थात उसका जो अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य वो बराबर हो जाएगा 4000 रुपया। सबसे पहले अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का हम रेशियो निकालेंगे। अगर ये सिंपल वाला दिया रहता है पी और डी तो हम इसका यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट 125, 120, 115 इस तरह करके लगाते हैं। लेकिन जब भी इस तरह के परसेंटेज दिया रहे तो आप 100 की जगह पर 1 यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 16/11। तो MP/CP 16/11। अब आगे क्या कह रहा है कि 10% रिश्वत देता है, तो क्रय मूल्य 2500, इसका 10% 250, 2750 हो जाएगा। तो 11 का कितना गुना 2750 है, जितना नीचे का गुणा है उतना ऊपर का गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजीली हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो MP/CP, मैं बार बार MP लिख देता हूँ, ये आप समझिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य डिवाइड बाय क्रय मूल्य, इसका जो रेशियो होगा 100 + P, तो 100 + P% लिखते हैं, नीचे डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100 + P, P हमारा कितना है 30 हो जाएगा 130, नीचे में 100 माइनस 10 है तो हो जाएगा हमारा 90। अब ये इससे कितना ज़्यादा है, 90 से 130 कितना ज़्यादा है, 40 रुपया क्या है, ज़्यादा है। आप इसको चाहे 40 रुपया मानिए, चाहे 40 यूनिट मानिए, या 40 मात्रा मानिए। कह रहा है अगर बट्टा ना दिया जाए, अगर बट्टा ना दिया जाए, अगर बट्टा ना दिया जाए, ना दिया जाए तो सामान कितने पे बिकेगा, तो सामान 130 रुपये में क्या होगा, बेचेगा। बेचेगा कि नहीं बेचेगा भाई? अगर कोई छूट नहीं दे रहा है तो जितना उसका मार्क प्राइस है उसी पे क्या करेगा, वो बेच देगा। क्रय मूल्य कितना है 90, तो 90 पे कितना फायदा हो रहा है 40 का, तो उसका लाभ % निकाल लेंगे हम। तो लाभ % कितना हो जाएगा, 40 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे, 90 पे, क्योंकि बट्टा ही नहीं दे रहा है। अगर वो बट्टा देता तो इसमें से हम कुछ उसका जितना भी बट्टा देता उसको घटा देते, लेकिन यहाँ बट्टा ही नहीं दे रहा है। तो लाभ % कितना हो जाएगा, 40/9 × 100 बराबर हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4/9 × 100। याद करिए 4/9 को आप कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, 1/9 आपका होता है 11 1/9%। तो 4/9 इधर भी 4 से गुणा कर देंगे, तो 4/9 इधर भी क्या हो जाएगा 4 से गुणा, तो 11 19 से आप गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 × 4/9% बराबर आपका हो जाएगा 44 4/9% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। यही हमारा आंसर होगा। अगर बट्टा नहीं दिया गया तो उसका पहले 30% लाभ होता था, अब अगर बट्टा नहीं देगा तो कितना 44 4/9% का लाभ होगा। एक और क्वेश्चन देखिए इस बट्टे पे, अगर बट्टा ना दिया जाए तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1170 रुपये में बेचकर एक आदमी किसी चीज़ पर 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें एक अतिरिक्त बट्टा दिया। इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया उसमें कह रहा है बट्टा अगर ना देता तो कितना होता, इसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया हूँ एक लाइन और, अगर बट्टा 5% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो लाभ कितना निकालेंगे। वही चीज़ एक ही फार्मूले पे लगाएंगे, MP/CP
सॉरी एमपी लिख देता हूँ, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 100 प्लस P%, नीचे में 100 माइनस डिस्काउंट मतलब बट्टा, बराबर आपका 100 प्लस P कितना है 30, तो हो जाएगा आपका 130 बट्टे कितना परसेंट का बट्टा दे रहा है 10%, तो ये हो जाएगा 90। ओके, अब इस पे क्या कह रहा है, अगर 5% का बट्टा हो तो बट्टा हमेशा किस पे देंगे, एमपी पे। यहाँ पे आप देखिए एमपी बाई सीपी, एमपी का मान कितना 130 है, नीचे सीपी कितना है 10। कह रहा है अगर 5% का बट्टा हो, अर्थात बट्टा हम किस पे देंगे, बट्टा देंगे हम मार्क प्राइस पे। अगर 5% का क्या है बट्टा है, 5% बट्टा 130 का 5% कितना होगा 10% 13 होगा, तो 5% उसका आधा 6.5 रुपये उसका बट्टा हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो 130 में से 6.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये अगर 7 होता तो 7 3 10, 123.5 बटे में 90, ये हमारा नया रेशियो। एमपी में खाली हम बट्टा देंगे, क्रय मूल्य पे कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब देखिए कितना ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ ये 90 से 23.5 कितना ज़्यादा है, 9 2 11। अगर आप देखेंगे तो ये दशमलव है, ये 5, 90 में आप कितना जोड़ेंगे 23 आएगा। तो सोचिए 9 3 12 होता है और ये 3 है, तो 33.5, 33.5 क्या है ज़्यादा है। अब हमारा जो लाभ परसेंट होगा, लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, लाभ कितने का हो रहा है 33.5 का कितने पे हो रहा है 90 रुपये पे, परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, ये 0 से 0 चला जाएगा, ये दशमलव हटाने के लिए नीचे एक और 0 लगाएंगे तो इससे ये कट जाएगा। अगले स्टेप में लिख देता हूँ 3 3 5 डिवाइड बाई ये 9 0 गुणे 10, तो इससे ये कट जाएगा, ये दशमलव हटाएं तो एक 0 मैंने बढ़ा दिया। अब ये हो गया 9, अब इससे ये भाग करिए कितना आएगा 9 3 27, उसके बाद 6 65, 9 7 63, बचेगा कितना 2, बराबर हो जाएगा आपका 37 2/9%, अर्थात उसका 37 2/9% का क्या होगा लाभ होगा, उतना क्या होगा लाभ होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दो तरह के क्वेश्चन, अगर बट्टा ना दे तो पिछला क्वेश्चन सेम इसी तरह लगाएंगे, अगर कह रहा है अतिरिक्त बट्टा दे रहा है तो हम इस तरह लगाएंगे। अब बट्टा जो एमपी रहेगा उसी पे हम लगाएंगे, सीपी पे नहीं लगाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, वह 20% अतिरिक्त बट्टा देता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है। तो कह रहा है अंकित मूल्य का क्या करना, हमें रेशियो निकालना है। तो मैंने आपको इसके पहले जो वीडियो पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब कोई चीज़ें फ्री में देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता है और बट्टा कितना होता है। तो हम सेम वही चीज़ यहाँ लगाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में आप जाकर उसे देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 वस्तुओं की खरीद पे 3 वस्तुएं फ्री में देता है, फिर 20% का अतिरिक्त बट्टा भी देता है। तो क्या करेंगे, पहले हम रेशियो निकालेंगे। तो मान लेंगे जो हमारा पहला स्टेप होगा, माना वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य आप 10 रुपया मान लीजिए, 10 रुपया अपनी तरफ से, आप चाहे 100 रुपया मानिए या एक्स मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो 5 3 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा।
और 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका 50 रुपये। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सा समझने की आवश्यकता है आपको। दुकानदार 5 वस्तुओं पे 3 वस्तुएं दे रहा है, अर्थात दुकानदार का तो 8 वस्तुएं दुकान से जा रहा है, लेकिन हम जो पैसा दे रहे हैं 5 ही वस्तुओं का पैसा दे रहे हैं। अब कह रहा है हमने जो 5 वस्तुओं का पैसा दिया उसके ऊपर उसने कह रहा है कि हम 20% का और बट्टा देते हैं, अर्थात हमारा ये जो 50 रुपये है इसी 50 रुपये पे हमें 20% का और बट्टा मिलेगा। तो 50 रुपया हमारा जो लग रहा है इसी पे 20% का क्या करे वो हम बट्टा देंगे। तो अगर 50 रुपये पे 20 रुपये का 20% बट्टा दे रहा तो कितना हो जाएगा 20% इसका 10, तो 10 घटा देंगे तो हो जाएगा ये हमारा 40 रुपया। अब हमारा जो मूल्य लगेगा वो कितना होगा 40 रुपया। अंकित मूल्य 80 है और हम देंगे कितना 40 रुपया। हमारा जो विक्रय मूल्य हम उस दुकान वाले को जो देंगे, दुकान वाले के लिए हमारा ये 40 विक्रय मूल्य है, लेकिन हमारे लिए तो क्रय मूल्य होगा। तो हम दुकानदार के पक्ष में बात कर रहे हैं, दुकानदार को संदर्भ मान के बात कर रहे हैं। तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना, सॉरी हमारा जो क्रय मूल्य होगा 40 होगा, लेकिन दुकानदार के लिए क्या है उसका विक्रय मूल्य। तो हम यहाँ पे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अगर हम अनुपात निकाल लें, विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य उसका कितना है 8 वस्तु दे रहा हो तो 80 हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य कितना होगा 40 रुपये। ये 40 कैसे आया एक बार और देखिए, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो। कह रहा 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो 80 रुपया हुआ, ये तो कन्फर्म है। अब 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50, ये 5 मैंने क्यों कहा, हम 5 वस्तु जब खरीदेंगे, 5 वस्तु जब हम खरीदेंगे तो हमें कितना देना पड़ेगा 50 रुपया। लेकिन दुकानदार कह रहा है कि भैया एक काम करो, मैं आपको 20% अतिरिक्त बट्टा मतलब अतिरिक्त छूट देता हूँ। तो 50 रुपये की जगह पे हमको कितना देना पड़ेगा, 50 का 20% निकालेंगे आएगा हमारा 10, तो हम 10 इसमें घटा देंगे कितना हो जाएगा 40 रुपये। अर्थात हमें 80 रुपये की जगह पे कितना देना पड़ेगा 40 रुपया। ये तो हमें देना पड़ेगा, लेकिन दुकानदार के लिए 80 रुपये ने अंकित किया था, अब बेचा कितने में 40 रुपये में बेचा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 40 दूना 80, 40 एक 40, 2 अनुपात 1। और फिर कह रहा है फिर भी 25% का लाभ होता है। अब देखिए जब लाभ होगा तो लाभ किस पे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे आता है। लाभ हमेशा किस पे देते हैं, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कह रहा 25% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य उसका 4 और विक्रय मूल्य 5 होगा। ये कैसे देख लीजिए, 25% का अगर लाभ हो रहा है तो 25% को आप क्या लिख सकते हैं 1/4। ऊपर लिखी हुई चीज क्या होती है लाभ, और नीचे क्या होता है ये क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आप शुरू में पहला मैंने वीडियो में आपको बताया था, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो हमारा यहाँ से विक्रय मूल्य लाभ कितना 1 है, क्रय मूल्य 4 है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5। बस मैंने यही लिख रखा है, 4 क्रय मूल्य हो जाएगा और विक्रय मूल्य कितना 5 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का लाभ। अब यहाँ से हम रेशियो का फार्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए रेशियो में कैसे लिखते हैं, जो चीज़ दोनों में काम आने उसको बीच में लिखिए। तो बीच में हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, बीच में क्या लिखेंगे विक्रय मूल्य। यहाँ सबसे अंतिम में लिखेंगे अंकित मूल्य और पहले लिखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हमारा है 4 अनुपाते विक्रय मूल्य कितना है 5। अब विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में देखिए विक्रय मूल्य कितना है 1 अनुपाते अंकित मूल्य कितना है 2। इसी का रेशियो निकाल लीजिए, फिर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें, और इन सब का आपस में गुणा हो जाता है। ये रेशियो सॉल्व करने का तरीका है। तो 4 एक नम 4, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो ये क्रय मूल्य हमारा 4 है, अंकित मूल्य कितना है 10। तो क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा ये 4/10।
अर्थात हो जाएगा 2:5। ये हमारा आंसर है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम ये लगाएंगे। एक बार और देखिए, कह रहे 5 वस्तु पे 3 वस्तुएं फ्री दे रहा है, तो दुकान वाले के लिए तो दुकान से तो 8 वस्तुएं जाएंगी, लेकिन हम पैसा कितने का देंगे? 5। तो 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 80 रुपया हो रहा है, लेकिन हम पैसे दे रहे हैं 5 वस्तु का 50 रुपया। फिर दुकानदार वाला कह रहा है भैया हम आपको 20% और छूट देते हैं, तो 20% निकालेंगे 40 रुपये आएगा, अर्थात 80 का सामान कितने में दे रहा है? 40। तो अंकित और क्रय मूल्य का रेशियो निकालेंगे, 2:1 आएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चूंकि लाभ का दे रहा है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इस तरह अनुपात निकाल के सॉल्व करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आ जाएगा। एक तरीका ये है, और एक तरीका है इससे भी शॉर्टकट, उसको देखिए। उसमें थोड़ा सा आपको फोकस और करना पड़ेगा। फार्मूला हमारा सेम है, फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है। क्या लिखेंगे उसमें? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना हो रहा है? 20% का बट्टा दे रहा है, तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा 80। अंकित मूल्य में क्या लिखेंगे? 125। इसके पहले भी मैं आपको ये बताते आया हूँ भाई, ये वही चीज़ है, कुछ अंतर नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। MP/CP अभी हम लिखते थे, क्या लिखते थे? 100 + P लिखते थे, P%, और नीचे 100 - डिस्काउंट लिखते थे। तो क्या लिखा है? ये 100 + P 25 है, तो हो जाएगा 125, और नीचे 20% का क्या दे रहा है? वो बट्टा दे रहा है, तो 100 - 20 करेंगे कितना हो जाएगा? 80। यही चीज़ तो मैंने लिख रखा है, देखिए। बस यहाँ मैंने इसको हिंदी में अंकित मूल्य पहले, क्रय मूल्य पहले, बाद में अंकित मूल्य लिखा है, सेम चीज़ तो लिखा है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसका मतलब आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। थोड़ा मेहनत करिए, आपको कंपटीशन देना है, लाखों करोड़ों में आपको क्या करना है? एग्जाम को निकालना है, क्रैश करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब क्रय मूल्य 80 है और अंकित मूल्य 5 है, इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। आंसर हमारा क्रय मूल्य और अंकित का यहीं आ जाएगा। अब देखिए ये 80 है और ये 125 है, ठीक। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो क्रय मूल्य है 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त, तो क्रय मूल्य में टोटल वस्तु लिखेंगे 5 और 3, यहाँ हम लिखेंगे टोटल वस्तु, टोटल थिंग्स लिखेंगे, अरे सॉरी, कुल वस्तु, कुल वस्तु लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? जितने का हम पैसा दे रहे हैं, 5 वस्तुओं का दे रहे हैं, तो जितने का हम पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? जितने का पैसा, ठीक। तो आप इस तरह का लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ये 80 बटे कुल वस्तु कितने हैं? 5, 3, 8। ये मैं डिटेल लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना हो। 125 पैसा कितने का दे रहे हैं? 5 का, तो ये हो जाएगा 5, 3, 8 से 80 भाग करेंगे कितना आएगा? 10 अनुपात, ये 5 से भाग करेंगे कितना आएगा? 25। अब फिर देखिए इसमें रेशियो में 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, हमारा यहीं पे आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरह लगाना चाहते हैं तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो डिटेल मैंने आपको समझा दिया। ये MP/CP में यहाँ टोटल वस्तु लिखेंगे और यहाँ जितने का हम पैसा देंगे उतना लिखेंगे। इसी बेस पे मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री में देता है और 4% अतिरिक्त बट्टा देता है, फिर भी 35% का क्या लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। इस तरह का ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद इससे अलग बाहर क्वेश्चन ही नहीं पूछता बोर्ड। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, MP/CP अगर निकाला जाए, MP/CP ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर इसी को हिंदी में लिखेंगे। तो आपका MP कितना हो जाएगा? 100 + P% होता है, डिवाइड बाय 100 - डिस्काउंट। तो हम 100 + P कितना दे रहा है?
35 तो हो जाएगा 135 डिवाइड बाई कितना 4% का छूट दे रहा है तो 100 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 96। इसी चीज़ को मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, क्रय मूल्य और एक तरफ अंकित मूल्य, इसी का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो एक तरफ मैंने क्रय मूल्य लिखा और दूसरी तरफ अंकित मूल्य लिखा। क्रय मूल्य कितना है 96, अंकित मूल्य कितना है 135। अब इसमें किस चीज़ से भाग देना, आपको इसी चीज़ पे क्या करना है, फोकस करना है। तो अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया, जो क्रय मूल्य के नीचे रहेगा तो वहाँ हम कुल वस्तु लिखेंगे, जब भाग देंगे तो कुल वस्तु लिखेंगे, और जब इधर अंकित मूल्य लिखेंगे तो जितने का हमने पैसा दिया, जितने का पैसा हमने दिया वो लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 96। टोटल कितने वस्तु हैं, 15 वस्तु खरीद रहे हैं तो एक वस्तु फ्री दे रहे हैं तो 15 एक, ये हो जाएगा हमारा 16 अनुपात, ये हो जाएगा 135। कितने का हम पैसा दे रहे हैं 15 का, तो हो जाएगा ये 15, 16 छक्का 96, ये 15 9 135, 3 दूना 6 और 3 त्रिक का 9, अर्थात हमारा जो अनुपात आएगा वो 2:3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह लगाएंगे, ये सबसे आसान तरीका है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ तरीका पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो हम मेहनत करते हैं थोड़ा मेहनत करने का और मन लगता है। जैसे आप अगर कोई चीज़ जितना ज़्यादा आप एब्जॉर्व करेंगे, आप जितना जल्दी उसको सिखाएंगे, लोग सीखेंगे तो आपको क्या कमेंट करेंगे, कुछ लोग ज़्यादा लोग जुड़ने से हमें थोड़ा उत्साह मिलता है। उससे क्या होता है, आदमी और थोड़ा सा मन से और तन मन धन से और मेहनत से क्या करेगा, उसको वो पढ़ाएगा। तो बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।